स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक मैथ का नंबर सिस्टम का पार्ट करते हैं, 10 प्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आप सभी देखेंगे और आनंद उठाएंगे क्लास का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो मैं जो बताऊंगा उस माध्यम से आप समझेंगे, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। चलो पढ़ते हैं, आइए साथ में। देखो, प्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, टॉपिक का नाम है। इसमें नोट लगा के प्यारे बच्चों एक बात लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस नंबर पे हम बार लगा देंगे। उस नंबर पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये चीज़ मैंने लिख भी दी है कि जो नंबर बार बार आता है उस पे हम क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन दूसरा है। और भी आगे हम 4 टाइप हैं इस टॉपिक की। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट आ जाए, स्टार आ जाए और इस प्रकार से आ जाए, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बार होता है। और बार का मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके ऊपर देखो 0.333 कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। 0.3333। ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, तो हम 3 पे बार लगा देंगे। अब इसका निकालने का तरीका क्या है? बार किस पे लगाया हमने? 3 पे। यहाँ 3 लिख देंगे। प्रीमेय का मतलब क्या होता है? भिन्न रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। समझ गए आप? अब 3 पे बार लगा है, जितने नंबर पे बार लगा है बटे में उतने ही 9 लिख देंगे। जितने नंबर पे बार लगा है बटे में उतने ही क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। तो 3 बटा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 बटा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर एक पहाड़े से डिवाइड हो रहे हैं तो छोटा रूप कर दो, अन्यथा सेम आपका एज इट इज क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका मतलब 1/3 प्यारे बच्चों आपका आंसर है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है अपना ये है, सेम तरीके से करते हैं अपन। 0.6666, इसको हमें भिन्न रूप में लिखना है। तो रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 6 हो रहा है। तो इसका मतलब बार किस पे लगाओगे? 6 पे लगाओगे। तो हम क्या करेंगे? जिस पे बार लगाया है वो नंबर लिख लो, बटे में जितने पे बार लगा है उतने नीचे बटे में क्या कर दो? 9 कर दो। 3 दूनी 6 और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखना। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते रहिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है 0.625 इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। इसको आपको क्या करना है भाई? P बटा Q के रूप में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि बार किस पे आएगा? नंबर बार बार कौन सा रिपीट हो रहा है? 625 नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार लगेगा 625 पे। बार किस पे लगेगा? 625 पे। तो ये जिस पे बार लगा है वो संख्या लिख लीजिए, और जितने नंबर पे बार लगा है उतने बटे में क्या कर दीजिएगा? 9 कर दीजिएगा। तो 3 नंबर पे बार लगा है तो 9 9 9, 625/999 आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक पहाड़े से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा सेम छोड़ दो, आपका ये आंसर है। ये आपकी टाइप फर्स्ट थी। टाइप सेकंड करते हैं अपन। टाइप सेकंड करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। टाइप अपन सेकंड करते हैं। सेकंड टाइप में नोट लगा के ये बात लिख लेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं। टाइप सेकंड है अपनी। नोट में क्या लिखना है आपको? जिस अंक पे बार नहीं है, जिस अंक पे बार नहीं है
जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को घटा दो, जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को घटा दो, और जितने अंक पे बार है, जितने अंक पे बार है जितने अंक पे बार है, जितने अंक पे बार है बटे में 9 कर दो, जितने अंक पे बार है बटे में 9 कर दो, और बटे में 9 कर दो, जितने पे बार नहीं है, जितने पे बार नहीं है बटे में 0 कर दो। ठीक है, जितने पे, जिस अंक पे बार नहीं है उस अंक को तो क्या कर दो, घटा दो, और जितने पे बार है उतने में बटे में 9 कर दो, जिस पे बार नहीं है बटे में उसके लिए 0 कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, 0.25555 इसको प्रीमे रूप में लिखना है, प्रीमे रूप में लिखो। देखो पहले वाली टाइप में और इस टाइप में अंतर क्या है, उस पे एक ही नंबर था वो बार बार रिपीट हो रहा था, इस पे अलग अलग नंबर है लेकिन नंबर इसमें भी बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे भाई, बार लगा दोगे। क्या लगा दोगे, बार। तो 5 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पे हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ये बार लगा दिया। अब देखो 2 पे बार नहीं है, 5 पे बार है, जिस पे बार नहीं है वो नंबर घटा दो, 25 में से 2 माइनस कर दो, बटे में क्या करोगे, जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। तो बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 0। और 25 में से 2 गए तो कितने बचे, 23, और बटे में कितना आ जाएगा, 90। 23 बटा 90 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23 बटा 90 आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 0.567777 इसको भिन्न रूप में लिखना है। इसको भिन्न रूप में लिखो, 0.5677। शाबाश करो आप। देखो करते हैं अपन, आप भी करना। बार किस पे लगाओगे, 7 पे लगाओगे, 7 पे बार लगा दिया। बार किस पे नहीं है, 56 पे नहीं है। अब क्या करोगे, 56 पे बार नहीं है, 7 पे बार है, इसमें जो इस संख्या में जिस पे बार नहीं है वो नंबर घटा दो, वो संख्या घटा दो। 56 इसमें घटा दीजिएगा। बटे में क्या करोगे, बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे, 1 9 लिख दो। कितने अंक पे नहीं है, 2 अंकों पे, 2 0 लगा दो। 567 में से 56 गए तो कितने बचे, 511 बचे। 511 बचे, बटे में क्या कर दोगे, 900। अगर एक पहाड़े से कट रहा है तो काट दो, अन्यथा आपका यही आंसर होगा। नहीं कट रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मेरे को उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन एक बार आप मेरी क्लास लेने के बाद में गलत नहीं करोगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा और आप
क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 0.34555, 0.34555, इसको भी आपको प्रीमेय रूप में लिखना है। तो जल्दी से आप कर दीजिएगा, मात्र 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना आपको, जल्दी से निकालो, शाबाश। देखो बार किस पे लगाओगे, 5 नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 4 5, इसमें से माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं लगा है वो माइनस करना है। 34 इसमें से घटा दो, 34 इसमें से घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 311 बचेंगे। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 311 बटे में क्या करना आपको, देखो बार कितने पे है, 1 पे, कितने पे नहीं है, 2 पे, 0 लगा दिया। 311 बटे में 900 आपका आंसर आ गया। 311 बटे में 900 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे बात को। तीसरी टाइप करते हैं, तीसरी टाइप करते हैं अपन, ध्यान से देखना। तीसरी जो टाइप है उसमें आपको नोट लगा के लिखना है, अगर पॉइंट से पहले प्राकृत संख्या आ जाए, अगर पॉइंट से पहले प्राकृत संख्या, पॉइंट से पहले प्राकृत संख्या आ जाए तो उसे प्लस बना देना है, तो उसे प्लस बना देना है। टाइप थर्ड है। एग्जाम्पल है आपका 2.4666, इसको प्रीमेय रूप में लिखो। प्रीमेय रूप में लिखो, जल्दी से निकालेंगे आप। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी, देखना। देखो मैंने क्या बताया है कि अगर पॉइंट से पहले प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो पॉइंट को प्लस बना देना है। फर्स्ट टाइप में आपको 0 पॉइंट आगे बिल्कुल एक ही नंबर दिखाई दिया, दूसरी टाइप में आपको मतलब अलग अलग नंबर दिखाई दिए, लेकिन पॉइंट से पहले क्या थी, 0। अब की बार तीसरी टाइप में पॉइंट से पहले कोई प्राकृत संख्या है तो पॉइंट को क्या बना देना है, प्लस बना देना है। बाकी वो दोनों टाइप आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखना 2 प्लस में बार कितने पे लगाओगे प्यारे बच्चों, 6 पे, तो 4 6, माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, माइनस कर दो। बटे में क्या करोगे, बार कितने पे है, 9 पे, जिस पे नहीं है उसके लिए 0। 46 में से 4 गए, 46 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, 46 में से 4 गए तो कितने बचे, 42 बचे। 42 बटे में 90, अगर कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल कट रहा है भाई। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये 45 पे कट गया। 3 7 21, ठीक है, और ये कितने पे कट गया, 15 पे कट गया। अब ये 2 है तो 15 दूनी 30 और 7 37, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे इसको, 37 बटे 15, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37 बटा 15। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करना, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
देखना अगला क्वेश्चन है, आप निकालेंगे 3.578888, इसको आपको भिन्न रूप में लिखना है। इसको आपको क्या लिखना है? भिन्न रूप में लिखना है। इसको आपको क्या करना है? भिन्न रूप में लिखना है। देखो ध्यान से, 3 है, पॉइंट से पहले नेचुरल नंबर है, प्लस बना दो, बार कितने पे आएगा? 8 पे आएगा। 578 माइनस क्या कर दोगे? जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दोगे, बटे में क्या करोगे? जिस पे बार है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। आपने ये कर दिया। अब 578 में से आप 57 घटाओगे, 578 में से 57 घटाओगे तो 521 बचेगा। तो 3 + 521 बटा 900, ठीक है भाई, बटा क्या है? 900 है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3221, 900 को 3 से मल्टीप्लाई करके 521 जोड़ते हैं, 521 जोड़ते हैं तो 3221 बटे में 900 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 टाइप के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। चौथी जो टाइप बनती है आपकी, चौथी जो टाइप बनती है वो देखो क्या है। चौथी जो टाइप है वो ये है, आपको नोट लगा के लिखना है। पॉइंट से पहले बार होगा तो पॉइंट से पहले बार होगा तो वह अपना साइन चेंज करेगा, वह अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका 2.67 प्लस में 3.28 प्लस में 9.64 प्लस में 7.53, इस पे भी बार है। का सरलीकृत मान बताओ, सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ। का सरलीकृत मान बताओ, सिंप्लीफाइड वैल्यू बताओ। ठीक है, पॉइंट से पहले कोई संख्या है वो अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस करना है आपको, तो आपको क्या करना है? -2 -3 -4, जिस पे बार है वो उसका अपना साइन चेंज करेगा, प्लस की संख्या तो माइनस कर लेगा, 9 और 7। ठीक है भाई, इसके बाद में प्लस में आप देखो अगली संख्या जोड़ दो, 0.67 प्लस 0.28 प्लस 0.64 प्लस 0.53 जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 9 कितने हो जाएंगे? 14, और 14 और 7 कितने हो जाएंगे? -21। और इनको जोड़ोगे आप, इनको जोड़ोगे तो इनका योग जो आएगा, इनका जो योग आएगा वो 2.12 आएगा। इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 2.12। अब आपको क्या करना है? पॉइंट से पहले अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसको क्या बना देना है? प्लस बना देना है। उसको क्या बना देना है? प्लस बना देना है। तो आप सीधा सीधा ऐसे ही कैलकुलेशन कर लीजिए, -21 है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा? 19.12 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 19.12 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है, इनके ऊपर जोड़ते टाइम पे कुछ संख्याओं पे बार होगा, कुछ संख्याओं पे बार नहीं होगा, तो जिस पे बार है वही अपना क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाया है। इसको देखिए आप, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ओके।